लास्ट टाइम हम लोग ने जो क्वेश्चन किया वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला किया, ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो एक्सेस कैपिटल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। एक ध्यान में रखना, एक्सेस कैपिटल मतलब जो एक्स्ट्रा कैपिटल बचा रहता है वहां पे उसको कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कैपिटल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सेस कैपिटल जो होता है वो 3 टाइप में हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे 3 टाइप में उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे बोला होगा तुम लोग इसके लिए कोई अलग से करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई लोन अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट साइड में जाके शिफ्ट कर दो, ठीक है। लेकिन 3 टाइप में ट्रांसफर होता है, ये तो करंट अकाउंट, या तो कैश अकाउंट, या तो लोन अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट बोला है तो कैश अकाउंट में जाएगा, जो हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं उसमें जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट बोला है तो बैलेंस शीट में ही जाएगा, और अगर लोन अकाउंट बोला जाता है तो लोन अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में ही जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कहां पे ट्रांसफर करना है, जैसे कि एडजस्टमेंट में एंडिंग में बताया जाएगा कि जो एक्सेस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको कहां पे ट्रांसफर करना है। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो उसके ट्रीटमेंट में तुम लोग को एक ट्रिक से सिखाने वाला हूं, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना उसको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 149 पेज नंबर गवर्नमेंट बुक से। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म त्रिवेणी ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 2019 and Narmada and Godavari are the partners of the firm who share profit and losses in the ratio of 3:2। यहाँ पे कंपनी में नर्मदा और गोदावरी ये ऑलरेडी पार्टनर एग्जिस्ट है, और बता रहे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर होने वाला है, मतलब नया पार्टनर इसमें एडमिट होने वाला है। बैलेंस शीट दिया गया है हमें, क्रेडिटर्स दिया है, कैपिटल्स दिया है, कुछ एसेट्स दिए हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है they take Kaveri into partnership on 1st April 2019, the terms being, बोला जा रहा है कि नया पार्टनर कावेरी के नाम से आ रहा है, ठीक है। कावेरी को बिजनेस में ऐड करना है, तो कावेरी आने के बाद क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कावेरी शैल पे ₹4,000 एज अ शेयर ऑफ। कावेरी जो है 4,000 का गुडविल लेके आ रही है, ठीक है। द अमाउंट टू बी रिटेन इन द बिजनेस, बस इसको कुछ वैल्यू नहीं है, बस बोला है कि गुडविल लाया जा रहा है, दैट्स ऑल। समझ में आया? ठीक है, उसमें और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आगे एडजस्टमेंट नंबर 2, शी शैल ब्रिंग ₹12,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। और कावेरी जो है वो 12,000 का कैपिटल में लेके आने वाली है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को जर्नल एंट्री लिख के दिया हुआ है, तो तुम लोगों को पता होगा कि उसको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट, द फॉलोइंग द फर्म्स एसेट्स वेयर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। फर्म के एसेट्स को रिवैल्यूड करना है, बिल्डिंग को 24,000 से रिवैल्यू करना है, तो बैलेंस शीट में जाके बिल्डिंग को टिक मार्क कर लो, बैलेंस शीट में जाके बिल्डिंग को टिक मार्क कर लो। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मशीनरी और फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करना है। अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेब्ट, डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक इज टू टेकन एट अ वैल्यू ऑफ ₹20,000, स्टॉक 20,000 वैल्यू बोला है, ठीक है। तो स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ वाला एडजस्टमेंट बताया जा रहा है, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट, अंडरलाइन लोन अकाउंट, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो भी बैलेंस बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो चलो अभी हमें पता चल गया है कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है और किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है और किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है हमें पता चल गया। अभी हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले बताया गया क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 49,600
अगर एडजस्टमेंट होता तो इसको मैं इनर कॉलम में लिख देता, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्टली मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। देन बोला गया है कैपिटल, तो नर्मदा एंड गोदावरी दोनों का कैपिटल दिया है, ठीक है। तो नर्मदा और गोदावरी दोनों का कैपिटल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे आप लोग पहले पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, नर्मदा गोदावरी एंड कावेरी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो कैपिटल दिया गया हमें इसको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नर्मदा का अमाउंट है 28,000 और इसका भी अमाउंट है 28,000। कावेरी का फिलहाल तो हमें कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट एसेट साइड देखो, एसेट साइड में कैशड बैंक दिया हुआ है, तो जो कैशड बैंक हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो कैशड बैंक के डेबिट साइड में जाएंगे। बोलेंगे सर डेबिट क्यों, क्योंकि एसेट जो होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस माना जाता है। तो डेबिट में जाके लिखना है 4,000 रुपीज। देन बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग एसेट्स है, तो बिल्डिंग एसेट्स में जाके लिखना है बिल्डिंग 20,000। एडजस्टमेंट बोला गया है तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। देन मशीनरी 28,000, मशीनरी 20,000 सॉरी 28,000 एडजस्टमेंट दिया है। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर अमाउंट है 1,200, एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। देन स्टॉक बताया गया हमें, स्टॉक का अमाउंट है 16,400, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। एंड देन डेटर्स बताया गया है, तो डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट बोला गया है, अमाउंट दिया गया है 36,000। तो ये हमारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया हुआ है, कुछ 5 जर्नल एंट्रीज मैंने लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। उसको पहले अच्छे से रिवाइज करना है और फिर बाद में आगे तुम लोग के क्वेश्चन समझ में आएंगे। They take Kaveri into partnership on 1st April 2019. The bank terms Kaveri shall pay ₹4,000 as a share of goodwill. कावेरी जब बिजनेस में आ रही है तो 4,000 का गुडविल लेके आने वाली है। तो जब गुडविल लेके आएगी तो एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ऐसे 2 एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रफ में एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड सेकेंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है, नर्मदा एंड गोदावरी, टू नर्मदा एंड टू गोदावरी। तो यहाँ पे 4,000 का गुडविल लाया जा रहा है, तो 4,000 का यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा 4,000 एंड 4,000। सेम ईयर यहाँ पे भी 4,000 लिखना है, लेकिन जब भी जर्नल एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स का नाम आएगा तो जो भी अमाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो में क्या दिया गया है, 3:2। तो 3:2 के रेशियो में इसको हम लोग बांटेंगे, तो 3:2 मतलब 3 + 2 5। सो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 एंड 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 800 multiplied by 3 2,400 and 800 multiplied by 2 1,600, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने इसको डिवाइड किया 2,400 and 1,600। क्लियर है सबको। अब इसकी हमें पोस्टिंग भी करनी है, जैसे कि
कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड में है तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाके सामने वाले का नाम लिखना है, ठीक है। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाके सामने वाला कौन है, गुडविल, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट ₹4000। देन यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है और इसके सामने वाले का नाम लिखना है, दैट इज कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बाय कैश बैंक अकाउंट ₹4000। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड वाला जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट में है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है और दोनों का नाम लिखना है, टू नर्मदा कैपिटल, टू नर्मदा अकाउंट एंड टू गोदावरी अकाउंट 2400 एंड 1600, ठीक है। देन अभी यहाँ पे देखो नर्मदा एंड गोदावरी दोनों भी क्रेडिट में है तो दोनों के क्रेडिट में जाना है और सामने वाले का नाम दैट इज गुडविल अकाउंट 2400 1600। खत्म। ये वाला एडजस्टमेंट हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, she shall bring in ₹12,000 as a capital for 1/4 share in the future profit। मतलब कावेरी जो है वो 12,000 का कैपिटल भी लेके आ रही है। मतलब फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, जब नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आता है तो एंट्री क्या बनती है, तो जब नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आता है तो एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का नाम है कावेरी अकाउंट, तो यहाँ पे कावेरी का नाम लिखना है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 12,000 रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग करना है हमें, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड में है तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाके सामने वाले का नाम लिखना है, दैट इज कावेरी अकाउंट। तो कैश बैंक के डेबिट में जाके कावेरी कैपिटल अकाउंट ₹12,000 एंड कावेरी यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, जिसके बाजू में 2 वर्ड लगता है वो क्रेडिट में चला जाता है। तो यहाँ पे कावेरी अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो कावेरी के क्रेडिट में जाके सामने वाले का नाम दैट इज कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बाय कैश बैंक अकाउंट और कावेरी के अकाउंट में जाके लिखना है 12,000 रुपीज। क्लियर है सबको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3, द फर्म एसेट्स वेयर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। फर्म के एसेट्स को रीवैल्यू करना है, बिल्डिंग को 24,000 से रीवैल्यू करना है। तो यहाँ पे बिल्डिंग की अमाउंट हमें 20,000 दी गई है, रीवैल्यू मतलब नई वैल्यू लिखना है तो न्यू वैल्यू 24,000 है। तो हम लोग आउटर कॉलम में जाके 24,000 लिख देंगे। तो अभी तुम मुझे बताओ 20,000 से 24,000 तक जाने के लिए हमें 4,000 बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना होगा, ठीक है। एप्रिसिएशन, इसको हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो मैंने जैसे तुम लोगों को इंपॉर्टेंट नोट में बताया था कि जब एसेट्स बढ़ जाते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और जब भी कंपनी को लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो कंपनी को ऑब्वियसली प्रॉफिट हो गया होगा, तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जाके लिखना है बाय बिल्डिंग अकाउंट ₹4,000। नेक्स्ट देन मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। रिड्यूस्ड बाय 10% मतलब माइनस करना है 10% से। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितना दिया है, देखो 28,000, तो उसमें से 10% डेप्रिसिएशन करो। रिड्यूस करना मतलब डेप्रिसिएशन, दैट इज 2,800। तो 2,800 इसमें से लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 25,200, 25,200, ठीक है।
यहाँ पे वापस से एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ₹2800। नेक्स्ट है फर्नीचर को भी 10% से रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू 1200 है, तो इसको भी 10% से डेप्रिसिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, दैट इज 5% बोला है, नहीं यहाँ पे 10% बोला है, ठीक है 10% बोला है, तो 120 डेप्रिसिएट करना है, तो 120 हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन करेंगे, तो आएगा 1080। क्लियर है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डेप्रिसिएट कर दिया। क्लियर, तो एसेट्स यहाँ पे वापस से कम हो गया, तो एसेट्स कम हो गया तो कंपनी को लॉस हो गया, तो लॉस डेबिट साइड में, टू फर्नीचर 120। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5% आरडीडी चार्ज करना है, डाउटफुल डेब्ट मतलब आरडीडी होता है, और आरडीडी हमेशा डेटर्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 36,000, तो इसका 5% आरडीडी, 5% आरडीडी कितना होगा, 1,800। ठीक है, तो 1,800 इसमें से माइनस होंगे, तो 34,200। यहाँ पे एसेट्स वापस से कम हो गया, तो कंपनी को नुकसान हो गया, तो नुकसान क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में, टू 5% आरडीडी 1,800। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, फिर बाद में बताया गया है स्टॉक इज टू बी टेकन एट वैल्यू ₹20,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी करनी है, 20,000 करनी है। ठीक है, तो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है, 16,400 दिया गया है, लेकिन वैल्यू इसकी 20,000 करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3,600 प्लस करने होंगे। ठीक है, 3,600 क्या करने, प्लस करने होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3,600 ना, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स क्या हो गए, बढ़ गए, तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक 3,600। क्लियर है सबको, सबको एडजस्टमेंट समझ में आ गया। इधर तक जो हम लोग ने एडजस्टमेंट किया है वो सारे एडजस्टमेंट कॉमन थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में एक नई एडजस्टमेंट दी है, जैसे कि एडजस्टमेंट नंबर 4। ठीक है, यही इसी के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें बहुत डाउट होता है लोगों को। ठीक है, और इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर द ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक फिक्स अमाउंट में सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो डिसाइड करना है। ठीक है, सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है एक फिक्स अमाउंट में डिसाइड करना है, और वो डिसाइड करने के बाद भी अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो इसने बोला इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे उसकी प्रोसेस देखो क्या करना है। यहाँ पे एक वर्किंग नोट करके बता रहा हूं, वर्किंग नोट ऑफ एक्सेस कैपिटल, 500 रुपया, वर्किंग नोट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे क्या करना है, नया पार्टनर देखो जरा कितना कैपिटल लेके आया था, 12,000 लेके आया था। कितना लेके आया था, 12,000। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया उसको मल्टीप्लाइड कर दो, उसने फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मांगा है। देखो कितना प्रॉफिट मांगा है, 1/4। कितना मांगा है, 1/4 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये 1 को भूल जाना है,
1 को भूल जाना है और ये 12,000 को 4 से मल्टीप्लाइड करना है, तो आंसर आएगा 48,000। 48,000। और ये जो 48,000 हमें जो मिला है, इसी 48,000 को ऑल पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसके लिए ऑल पार्टनर्स में बांटना है, इसका मतलब यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना होगा। तो न्यू रेशियो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दे जरा कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार जरा रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है? नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी, ये तीन पार्टनर्स है। इनका ओल्ड रेशियो हम लोग को पहले लिखना होता है। तो ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है 3:2, ये रेशियो हमें दिया गया है। तो इसका मतलब है 3/5 एंड 2/5। ठीक है, 3/5 एंड 2/5। और इसका तो ओल्ड रेशियो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि कावेरी तो न्यू पार्टनर है। क्लियर है? न्यू रेशियो 3/5 जैसे है वैसे लिखा जाएगा, 2/5 जैसे है वैसे लिखा जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मांग रहा है? 1/4। तो यहाँ पे 1/4। तो देखो, जो यहाँ पे हमारा बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम लोग प्रॉपर रेशियो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेस को सेम करना पड़ेगा। तो बेस को सेम कैसे करेंगे? तो मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम एक टेक्निक बताया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड का साइन डाल दो। 4 में से 1 माइनस करो 3, तो 3/4। सेम ईयर 3/4, लेकिन यहाँ पे 3/4 नहीं आएगा, बल्कि 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 5/5। 5/5 जो ओल्ड रेशियो दिया है उसकी टोटल लिखनी है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। 3 × 3 9, 5 × 4 20, 2 × 3 6, 5 × 4 20, 1 × 5 5 एंड 4 × 5 20। 20 बेस हमारा सेम हो गया, ये कॉमन हो गया, तो कैंसल। तो रेशियो आएगा 9:6:5। ये हमारा न्यू रेशियो रहेगा। क्लियर है सबको? डन। अभी ये जो 48,000 हम लोग ने जो निकाला हुआ है, इस 48,000 को हमें क्या करना है? न्यू रेशियो में बांटना है। तो नर्मदा = 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/20, 9 + 6 15, 15 + 5 20। ठीक है, देन गोदावरी = 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/20 एंड कावेरी = 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/20। क्लियर है सबको? देन 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 0 कैंसल। 2 2s are 4, 2 4s are 8 बराबर। ठीक है, तो आंसर आया 2400। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 2400, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 2400। क्लियर है? तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 9, 900, 900, 9 4s are 36, तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे 9 2s are 18, 18 + 3 21,600। क्लियर है? यहाँ पे 600, 600, 600, 6 4s are 24, इधर आया 4, इधर आया 2, 6 2s are 12, 12 + 14, 14,400। क्लियर? एंड नेक्स्ट 500, 500, 5 4s are 20, 20 का 0, इधर आया 2, 5 2s are 10, 12। ठीक है, 12,000। क्लियर है? अब इसकी टोटल करके देखेंगे, इसकी टोटल ये 48,000 से मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? 0 0 0 0 0 0 0 0, 6 + 4 10, इधर आया 8, 1 2 6, 6 और 6, इधर आया 6। ठीक है, 2, हाँ इधर 2 है ना, 2 8। ठीक है, इधर आया 2 और 1 4, 48,000। ठीक है, क्लियर? तो इसकी टोटल कितनी आ गई? 48,000। समझ में आया सबको? क्लियर?
अभी यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक फिक्स अमाउंट पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, तो यहाँ पे जाके डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। फिक्स कैपिटल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको, जो हमें पता चल गया है कितना है 21,600, 21,600, दूसरा कितना है 14,400 और इसका कितना है 12,000। देखो इससे मैच हो गई 12,000, समझ में आया, ठीक है। तो ये 12,000 इसको क्लियर है सबको, डन। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल, तीनों का नाम लिखो, नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी, 21,600, 14,400 एंड 12,000, तो इसकी टोटल 48,000। क्लियर है सबको। मैंने तुम लोग को बताया था कि इसका एक फिक्स कैपिटल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने फिक्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अभी जब हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमें इसमें और भी कुछ तो बैलेंस मिलेगा, एक एक्सेस बैलेंस मिलेगा। उस एक्सेस बैलेंस को उसने बोला लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। समझ में है, ठीक है। तो अभी अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। 7,600 इसकी टोटल है, देन 2,800 प्लस 120 प्लस 1,800, तो 4720 ये इसका बैलेंस आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो दोनों में से बड़ी अमाउंट 7,600 बड़ी अमाउंट है, तो दोनों कॉलम में लिखा जाएगा और उसमें से 7,600 माइनस 4720 माइनस होगा 2880, ये हमारा क्या रहेगा, रिमेनिंग बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग टू पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो ये बैलेंस है ये सिर्फ दो ही पार्टनर को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया हुआ है, कंपनी इसको इसी साल से प्रॉफिट देना स्टार्ट करती नहीं है, अगले साल से उसको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2,880 है, इसको हम लोग को क्या करना है, दोनों पार्टनर में डिवाइड करना है। तो दोनों का रेशियो कितना था, 3:2। सो 2,880 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 एंड 2,880 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इधर आया 3 38, सो 5 7 जा 35, इधर आया 3, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 6 जा 18, इधर आया 1, 3 7 जा 21, 21 22, 3 5 जा 15, 17, 1728, ठीक है। और यहाँ पे 20 यहाँ पे कितना आया था, 576 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, आंसर वही आएगा ना, 576 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2 6 जा 12, इधर आया 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 2 5 जा 10 11, 1152, क्लियर है। ये इसका बैलेंस रहेगा। तो कितना आएगा देखो, 1728 एंड 1152, ये इसको हम लोग ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर है, डन। अभी मुझे यहाँ पे ध्यान दो, अमाउंट कौन सी साइड में आया, डेबिट साइड में आया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1728 एंड 1152, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, क्लियर है, डन। अभी इसको भी क्लोज करेंगे। मैंने बताया था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बैलेंस हमें मिलेगा और यही बैलेंस हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। लेकिन जो न्यू पार्टनर का बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, न्यू पार्टनर का बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12,000
क्लियर है, ये क्या हो गया, टैली हो गया। लेकिन इसका देखो 28,000 प्लस 1,600 प्लस 1152, तो इसका टोटल आ गया 30,752 30,752 उसमें से माइनस करेंगे 14,400, ठीक है। 14,400 क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करके आएगा 16,352 16,352, ये इसका क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। देन 28,000 प्लस 2,400 प्लस 1728, तो इसका बैलेंस आ रहा है 32,178 32,178, इसमें से माइनस करेंगे 21,600, तो बैलेंस आ रहा है 10,528, ठीक है। ये इसका बैलेंस मिलेगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी अगर कुछ बैलेंस रिमेनिंग आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस कैपिटल। क्या बोलते हैं, एक्सेस कैपिटल। तो इसने क्या बोला, जो भी एक्सेस कैपिटल रहेगा उसको लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जाके लिखना है टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। अमाउंट अगर डेबिट में आता है तो क्रेडिट में, तो बैलेंस शीट का क्रेडिट कौन सा माना जाता है, लायबिलिटी मानी जाती है। तो यहाँ पे जाके लिखना है पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट, नर्मदा एंड गोदावरी, कावेरी का कोई भी लोन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,528 एंड 16,352 16,352, ये इसका बैलेंस रहेगा। क्लियर है सबको, डन डन। अब हम लोग कैश अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। 4,000 4,000 8,000 20,000 यहाँ पे टोटल आएगी, ठीक है। 8,000 प्लस 12,000 20,000, सेम ईयर 20,000 माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो ये 20,000 ही हमारा टोटल बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसको हमें बोलना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी का भी अगर बैलेंस कैरिड डाउन होता है तो हमेशा बैलेंस शीट में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो डेबिट में जाएगा, मतलब एसेट में जाएगा। कैश अकाउंट कितना, 20,000 रुपीज। क्लियर है सबको, डन। अभी गुडविल अकाउंट 2,400 1,600 4,000, और यहाँ पे भी इसकी टोटल आ रही है 4,000। तो ये गुडविल अकाउंट हमारे यहाँ पे टैली हो रहा है, तो इसका कोई भी बैलेंस शिफ्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बैलेंस शीट को टैली करते हैं। 48,000 49,600 10,528 प्लस 16,352, तो इसकी टोटल आ रही है 1,24,480 1,24,480, ये इसकी टोटल आ रही है। एंड 24,000 प्लस 25,200 प्लस 1080 प्लस 20,000 प्लस 34,200 प्लस 20,000, तो इसका टोटल आ रहा है 1,24,480 1,24,480, और ये अकाउंट हमारा टैली हो गया और हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ पे खत्म है, ठीक है। क्लियर है सबको,